मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही अच्छा योग, बहुत ही अच्छा विचार वैदिक ज्योतिष के माध्यम से पराशरी जो होरा शास्त्र है उसके द्वारा आज मैं जो सूत्र और तरीका, विधि, ग्रह योग, ग्रह विवेचना, ग्रह विश्लेषण चर्चा करूँगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत मदद करेगा, हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। कैसे हेल्प करेगा? जिन लोग को ज्योतिष सीखना है उनके लिए भी, क्योंकि फलित महत्वपूर्ण है। कुंडली बनाना, कुंडली में ग्रह बिठाना, उनका आकलन लगाना, गुणा गणित लगाना ये बहुत आसान है। एक बार सूत्र सीख जाओगे आ जाएगा, लेकिन फलित करना सबसे कठिन है। कौन ग्रह तत्कालिक, वैश्विक और जो नैसर्गिक फल होता है उनका अलग अलग फल होता है। तो वो ग्रह कब क्या दे रहा है और किस स्थिति में दे रहा है उसको जानना बहुत जरूरी है, तभी सटीक विश्लेषण हो पाता है, एक्यूरेसी प्राप्त होती है हमें फलित करने में। वही तरीका आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, वही तरीका आज मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से आज मैं चर्चा करूंगा मित्रों। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखेंगे तभी आपको स्टेप बाय स्टेप सूत्र आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो आप यहाँ मेरा विषय देख सकते हैं, नीच, दुर्बल, अशुभ, तीन अवस्था को हमने लिया है और ये तीन अवस्थाएं ही लगभग खराब होती हैं। नीच में अगर कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो कहते हैं हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं होता है। दुर्बल हो जाए वो भी मैं बताऊंगा दुर्बल कैसे होता है। अशुभ स्थिति, कोई अशुभ योग की चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो ये तीन अवस्थाओं में अगर सूर्य की महादशा का फल तुम्हें जानना है कि क्या फल होगा, क्योंकि कुंडली में सूर्य अवस्था में बैठेगा तो उसका महादशा तो आवेगी, महादशा भी आवेगी, अंतर आवेगा, प्रत्यांतर आवेगा, प्राण आवेगा, सूक्ष्म आवेगा, गोचर में भी उनका चलेगा प्रभाव। तो उनका फल क्या होगा उनके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं मित्रों। तो सबसे पहले इनकी स्थितियां देख लेते कि ये है क्या, सूर्य कैसे बैठेगा तो इन स्थिति में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है, लगन तैयार किया है। आपको सबको पता होगा मेष लगन की कुंडली तैयार होती है, हमेशा काल पुरुष की कुंडली होता है और समझाने में तरीका अच्छा होता है, इसलिए मैं हमेशा काल पुरुष की कुंडली ही लेता हूँ। इसके पीछे कारण ये है, कृष्णमूर्ति पद्धति, लाल किताब, भृगुनंदी नाड़ी, सबने काल पुरुष को एकाकी स्वर से माना है, श्रेय दिया है। तो कोई भी ज्योतिष शास्त्री हो मित्रों, चाहे भी जिस ऋषि को मानता हो, काल पुरुष को वो नकार नहीं सकता। काल पुरुष हमारा एक आधार है फलित निकालने के लिए। हम काल पुरुष को छोड़ करके विचार में, मस्तिष्क में रख करके काल पुरुष का अगर फलित करेंगे तो एक्यूरेसी हमें ज़्यादा प्राप्त होगी, 100% प्राप्त होगा। लेकिन अगर काल पुरुष की योग को छोड़ दें, हम नैसर्गिक यानी तत्कालिक लगन के ऊपर संपूर्ण डिटेल चर्चा कर दें तो वो सही नहीं होगा। इसलिए काल पुरुष कुंडली को हमें लेना अनिवार्य हो जाता है, समझने में भी सरलता होता है, क्योंकि भाव का अपना फल है, भाव का अपना फल है। और भाव का अपना फल जो है हमें उस राशि के अकॉर्डिंग जोड़ करके ग्रह को संपर्क में ला करके फलित करना होता है मित्रों। जो भाव नहीं बदलता है, राशियां बदलती हैं। तो भाव नहीं बदलता है तो राशियां नहीं बदलती, तो उनका क्या है कि अपना, अब जैसे दिग्बल निकालना हो तो क्या करेंगे, हमें उस राशि को देखना पड़ेगा भाई कि कौन राशि किस दिशा भाव में बैठकर दिग्बल होती है, तो वो कालपुरुष ही आवेगा, कुंडली बनेगी। तो इन सारी चीज़ों में कालपुरुष कुंडली को हमने लिया है मित्रों। तो चलिए पहले नीच की अवस्था देखते हैं, सूर्य नीच कैसे होता है। तो हम देखते हैं कालपुरुष कुंडली में सप्तम भाव में जब सूर्य बैठेगा तो क्या होगा, परम नीच में होगा। ठीक है, यहाँ नीच हो जाता है। ठीक है, अभी हम अंश बल की चर्चा नहीं करेंगे। अंश बल की चर्चा कब होता है, जब हम किसी की कुंडली परीक्षण कर रहे हो, हमें भावगत और राशिगत संबंध देखना है ताकि इन अवस्थाओं को हम समझ सकें। ठीक है, तो तुला राशि में क्या होता है, सूर्य परम नीच का होता है। ठीक है, मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है, चूंकि हम उसका चर्चा कर नहीं रहे हैं, हमें तो नीच, दुर्बल, अशुभ की चर्चा कर रहे हैं। तो सूर्य तुला राशि में नीच का हो गया। ठीक है, और साथ में छठे भाव में सूर्य बैठेगा, 8वें में बैठेगा और 12वें घर में बैठेगा तो सूर्य क्या होगा, खराब माना जाएगा, क्योंकि त्रिखटाएं हमेशा खराब भाव होते हैं, नकारात्मक भाव होते हैं। तो यहाँ भी खराब हुआ। अभी हम राशि को भी नहीं ले रहे हैं, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा क्योंकि मित्र राशि में सूर्य है तो कैसे खराब होगा, 8 नंबर यानी मित्र राशि में कैसे खराब होगा, यहाँ भी मित्र राशि में कैसे खराब, नहीं, हम भाव को ले रहे हैं। काल पुरुष कुंडली को भाव महत्व तो ज़्यादा देता है, तो यहाँ पर सूर्य खराब माना गया, त्रिखटाएं में खराब माना गया। अब यहाँ पर बल घटेगा भी और बढ़ेगा भी। जैसे कैसे, एक तो पहले से भाव खराब में बैठा हुआ है सूर्य, अब ऊपर से शनि अगर दशम में बैठकर तीसरी दृष्टि भी डाल देता है तो ये खराब क्या है,
और ज़्यादा बढ़ जाएगा, माइनस पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से शनि दशम दृष्टि यहाँ डालेगा, अगर नीच का भी सूर्य है और शनि दृष्टि भी डाल देता है तो क्या होगा, नीच भंग तो बनेगा उसका, नीच भंग तो बनेगा, लेकिन क्या होगा, शनि की दृष्टि पड़ जाने से उतना नीच नहीं होगा। नीच भंग का अपना एक स्थान, एक तरीका, एक लॉजिक होता है मित्रों। ठीक है, नीच भंग हो जाएगा उसका, लेकिन जो दृष्टि शनि के सूर्य के ऊपर गई वो अशुभता भी तो झेलेगा सूर्य। तो ज्योतिष बहुत ही जटिल प्रक्रिया ज्योतिष की होती है मित्रों। तो एक तो अवस्था नीच का हमने कहा क्या कि नीच को हमने दर्शा दिया, नीचतम हमने देख लिया। दूसरा हमने क्या किया, त्रिखड़ाय को हमने, त्रिखड़ाय जो होता है उस भाव को हमने देख लिया। ठीक है, तो दुर्बल होता है त्रिखड़ाय भाव में सूर्य, इसलिए हमने इसको त्रिखड़ाय को लिया। दुर्बल की अवस्था होती है ना, दुर्बल की अवस्था और भी होता है। क्या होता है, शनि की दृष्टि पड़ गई तो और दुर्बल हो गया, शुक्र की दृष्टि आ गई देखो या, तो और ज़्यादा वो हो गया। यानी शुक्र की दृष्टि नीच भंग भी कर रहा है। राजयोग अलग फल होगा वो हम बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा दुर्बल स्थिति जब बनती है कि यहाँ पर 6 8 12 में सूर्य बैठा हो और वहाँ पर 6 8 12 के स्वामी या शत्रु सूर्य के उनके ऊपर दृष्टि डाल दें, जैसे शनि ने यहाँ दृष्टि डाला। ठीक है, यहाँ तो नीच भंग बन गया दोनों से, तो यहाँ हम सप्तम भाव की चर्चा एक बार ना ही करें, इसलिए हमने क्रॉस नहीं लगाया। यहाँ हमें क्या करना है, दुर्बलता को देखना है। ये नीच हमने देख लिया, अब हमने दुर्बलता दूसरा सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर दुर्बल स्थिति में आ गया, शनि की दृष्टि आ गया तो और दुर्बल हो गया। तो त्रिखटाय की स्थिति क्या होती है, दुर्बलता, और साथ में शत्रु या 6 8 12 के स्वामी दृष्टि भी डाल दें। अब आप इसमें कहोगे कि विपरीत राजयोग बन जाता है, ये बन जाता है, वो एक अलग चीज़ है। विपरीत राजयोग भी तुरंत फल नहीं देता महाराज। जब सारी उम्मीदें किसी की खत्म हो जाती हैं तब विपरीत राजयोग अकेला फल देने का काम करता है, वो भी बल अनुसार, उसका एक अलग विवेचना हम करेंगे, वीडियो बनाएंगे तब। फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे हैं मित्रों वो ये कर रहे हैं, दुर्बल स्थिति को हमने जांच लिया। अब हम चर्चा कर रहे हैं अशुभ भाव की, अशुभ स्थिति की सूर्य की। अशुभ स्थिति सूर्य की क्या है, यहां आप देखोगे तो राहु बैठा है चतुर्थ भाव में, राहु चतुर्थ भाव में बैठा है और राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, नवम और सप्तम। तो यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। एक तो अष्टम से पहले सूर्य दुर्बल है, खराब है, राहु की दृष्टि पड़ जाने से अशुभ हो गया। ठीक है, या फिर राहु युति कर ले महाराज, यहां पर राहु युति कर ले तो क्या हुआ, अशुभ से अशुभ योग बन गया। अगर यहीं भी राहु युति कर लेता है तो अशुभ से अशुभ योग बन गया। मैं तो यूं कहूंगा कि 12 भाव में कहीं भी राहु के साथ सूर्य स्थिति हो जाए तो अशुभ योग बन जाएगा, क्योंकि ग्रहण योग बन जाएगा। तो अशुभ स्थिति वैसे हो गई, परम शत्रु ग्रह माना जाता है सूर्य का। तो ये जो अशुभ स्थिति आई, ये 3 अवस्थाओं में अब हम बात करते हैं। अशुभ की भी चर्चा हमने कर ली, हमें बल पता चल गया। ठीक है, कि अब सूर्य देने को तैयार किया है, तो वो फलादेश करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि सूर्य के पास ताकत क्या है, अधिकार क्या है। ठीक है, वो जानना। तो सबसे पहले सूर्य को क्या कहा गया है, राजसिक ग्रह होता है, वो राजाओं का अधिकार इनके पास है। ठीक है, प्रभाव इसके पास है। ठीक है, आत्मा का कारक होता है। ठीक है, पिता का कारक होता है। ठीक है, सत्ता का कारक होता है। ठीक है, सत्ता का कारक हो सकता है, हृदय का कारक है। ठीक है, हृदय का कारक होता है। अग्नि तत्व, शरीर के अंदर जो अग्नि तत्व होता है उसका भी कारक कौन है, सूर्य है। ठीक है, ऊर्जा का कारक भी सूर्य माना जाता है मित्रों। तो ये प्रमुख कारक, और भी बहुत सारे कारक हैं। तो जो प्रमुख कारक है मैंने आपको बता दिया, राजा, प्रभाव, आत्मा, पिता, सत्ता, हृदय। ठीक है, और ऊर्जा, अग्नि। ठीक है, इतने प्रभाव को हम खराब सूर्य का जब फलादेश करेंगे तो क्या होगा, खराब सूर्य का फलादेश करेंगे तो ये होगा कि वो जातक, यानी सूर्य की महादशा की बात कर रहा हूं, सूर्य की महादशा की बात कर रहा हूं, तो वो क्या करेगा, रोगी बनाएगा पहले किसको, जातक को, रोग देगा महादशा में। ठीक है, रोग के साथ उसको सत्ता विहीन करेगा, पदहीन कर देगा, पदहीन कर दीजिए बोल दीजिए या सत्ताहीन कर दीजिए। अब आपको उदाहरण देता हूँ, सस्पेंडिंग का जो सिस्टम होता है, सस्पेंड हो जाते हैं कई लोग, वो सूर्य ही करवाता है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या है, राजनीतिक पद छीन जाना, ये सूर्य का, क्योंकि राजा है, सत्ता का स्वामी है, और जब सूर्य खराब हो गए तो पदहीन हो गया। राजनीतिक सत्ता परिवर्तन जो होता है वो सूर्य के कारण होता है।
ठीक है। आंतरिक ऊर्जा की कमी होना, आत्मबोध की कमी होना, यानी कि जो बोल दे वो कर लेना, उनके अनुसार चल जाना है, किसी के बहकावे में आ जाना, ये सारी चीज़ें जो है सूर्य के कारण होता है। ठीक है। हृदय का रोगी हो जाना, हृदय अनकंट्रोल हो जाना, ये सारा अग्नि तत्व का न्यूनतम हो जाना यानी कम हो जाना, बुखार का तेज तीव्र बढ़ जाना, यह सब सूर्य का कारक है। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ऐसी अवस्था में जातक केवल और केवल हानि ही झेलता है। ठीक है, हानि ही हानि झेलता है। अब यहाँ एक चीज और बात कर लेता हूं कि सूर्य में सूर्य का अंतर आएगा तब क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। 100 से 1000% परेशानी करेगा। सूर्य में, इस खराब सूर्य की बात कर रहा हूं मैं, सूर्य में शनि का अंतर आएगा तो और ज्यादा पीड़ा होगा। सूर्य में राहु का अंतर आएगा तो और ज्यादा पीड़ा होगा। शुक्र का अंतर आएगा तो और ज्यादा पीड़ा होगा, क्योंकि ये सब सूर्य के जो है परम शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो 3 ग्रह इनके परम शत्रु माने जाते हैं मित्रों सूर्य के। तो इन अवस्था में क्या है कि जब आपकी दशा महादशा अंतरदशा चले तो उनकी शांति करवाना परम आवश्यक है। तो ये रहा मित्रों नीच दुर्बल अशुभ सूर्य की महादशा फल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें, और मित्रों बेल आइकन का बटन अगर दबाएंगे तो नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा, इसलिए उसको दबा देना। बिना स्किप करके वीडियो देखेंगे तभी पूरी समझ में आएगा मित्रों। जय सिया राम।